हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की हैं। आईसीटी के स्टॉल में मैं मौजूद हूँ। आईसीटी की बेसिकली है क्या, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोग आएँ क्यों देखें इसको, और ये है क्या, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपकी तारीफ कर दूँ। थैंक यू थैंक यू। मुझे ये बताएं कि आईसीटी बेसिकली है क्या? ICT इज़ एक्चुअली एन SMS प्लेटफॉर्म जो कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन में शुरू किया है। आई एम नॉट द टेक्निकल पर्सन, लेकिन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी टीम देगी। हम उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। वी आर एस रिक्रूटमेंट ग्लोबल। एस रिक्रूटमेंट ग्लोबल इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग द स्टाफिंग सर्विसेज ग्लोबली इन UK, USA एंड UAE। एंड जॉब सीकर्स के लिए हम उनको हेल्प आउट करते हैं फॉर फाइंडिंग द जॉब्स, मेकिंग रिज्यूमेज, ATS कंप्लाइंट रिज्यूमेज एंड ऑल्सो इन लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। तो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग इन बोथ साइड्स। तो मुझे ये बताएं फ्यूचर में हम इसको कहाँ देख रहे हैं आईसीटी को? ICT is inshallah one of its kind, and as I told you that the technical information वो आपको बेहतर दे सकते हैं, लेकिन it's just like an IVR। जब आप किसी को कॉल करते हैं, किसी भी कंपनी को, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ती है। 1 फॉर कस्टमर सर्विस, 2 फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो दिस इज़ हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन द वेबसाइट्स। क्यों आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपका जो एक कस्टमर है, जो एक विजिटर है, वो किस तरह से आपका कस्टमर बन जाता है राइट फ्रॉम देयर। सो वी आर जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम देयर। आपकी अगर हमने किसी बैंक में भी कॉल करनी है Exactly. तो हमें एक के बाद 2 मिलाएं, 2 के बाद 3 मिलाएं, बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है, तो हमने वो नहीं करना। Yes, so we are making sure कि customer don't get confused. ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, लवली। तो मुझे ये बताइए, तो हो गई काम की बात है, हम फॉर्मेट की तरफ आते हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि हमने आपसे एक सवाल करना है, आपको उसका जवाब देना है। कॉमन सेंस का सवाल है। इंग्लिश के बाद के बाद इंग्लिश में क्या आता है? N. एन। Yeah. इंग्लिश में के बाद एन आता है? Yeah, obviously. Sure. Yeah. हाँ, दिमाग चल रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए खूबसूरती का जो है एक रीज़न क्या है? Good food. फूड। क्या खाती हैं? I take healthy food. I avoid junk food. And I'm 35. Yeah. आप तो बिल्कुल 16, 17, 18 लग रही हैं। Okay, if you say so, but I really don't hide my age. मुझे इसमें proud feel होता है that I feel proud in it कि whatever the age is, it doesn't matter. और ये तो अब आजकल डिजिटल दौर है, इसमें जो है even if you want to, you cannot do that. थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं जी, और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी मौजूद हैं इस फेस्टिवल में। क्या करने आई हैं, क्या कर रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। आप दिन ब दिन प्यारी होती जा रही हैं, क्या कर रही हैं? थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग आते हैं और इतना ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। इस इवेंट में जिस तरह सब आए हुए हैं, मैं भी अटेंड करने आई हूँ फ्यूचर फेस्ट, बिकॉज़ जो कंपनी है यहाँ पे जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, उनके साथ हम लोगों ने मिल के SAPM मशाल मलिक का जो 100 डेज़ का प्लान था, उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के ज़रिए विमेन एम्पावरमेंट पे और एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा है। तो इसीलिए दिस इज़ दैट कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी। बताएं, इतने काम कर रही हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कोई एक जो आपने अपना एक बनाया हुआ है और आप वो क्या यूज़ करती हैं? सबसे ज़्यादा तो ये कि आई ट्राई टू कीप माई माइंड बॉडी क्लीन, ठीक है ना। तो सुबह सुबह उठ के ज़रा सा मेडिटेट करें, वैसे ही आपका दिन अच्छा गुजरता है। जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं वो कहती हैं कि यार हमारे पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है तवज्जो देना, अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिसाल दी जाती है कि एक मशरक़ी औरत जो है वो घर भी चलाती है, वो चूल्हा भी चलाती है, अपने आप को भी देखती है, और फिर वो आप तो मर्दों के शाना बशाना काम भी कर रही है, सेनेट में भी जा रही है। तो आप भी जैसे यहाँ मौजूद हैं, बट स्टिल औरतों को यही मैसेज दूंगी कि एक औरत के लिए तो भाई बायोलॉजिकली हम बने ही मल्टीटास्किंग के लिए। तो अगर आप खुद अच्छी लगेंगी तो दुनिया अच्छी लगेगी। कहते हैं ना, वजूद ज़ंस है कायनात में, आप भी अच्छे लगेंगे, ऐसा ही है। कायनात में रंग बिखरते जाएंगे। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। खूबसूरती का राज बता दिया है। हमारा एक फॉर्मेट होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। आर यू श्योर? ई के बाद वेरी क्यूट। ओ एन आता है। लास्ट में क्या यूथ को पैगाम देना चाहेंगे?
यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए बहुत आजकल मौसम सियासी तौर पे गर्म है, तो यूथ को यही कहूँगी कि देखिए गुमराह ना हो, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जमहूरियत पे इतना ना ऑब्सेस हो जाएं और इतना ज़्यादा सियासी पार्टी से ऑब्सेस ना हो जाएं कि अपनी पढ़ाई पे, अपनी जॉब्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करें। तो बहुत ये एक आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। तो डेफिनेटली इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले आपकी सेहत, आपकी पढ़ाई, आपके माँ बाप और आपकी मेंटल वेल बीइंग ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है और बहुत प्यारी सी हमारे साथ लड़की मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनका छुपा हुआ टैलेंट कौन सा है, साथ ही साथ आज के सवाल का जवाब। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की हैं, फ्यूचर फेस्ट में क्या कह रही हैं, गुमसुम बैठी हुई हैं या देख लिए स्टॉल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नेम जवेरिया। महरीम। जवेरिया। जवेरिया यहाँ पे क्या करने आई हो? मैं यहाँ पे इजाद प्लस की टीम में से हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ जी। लगती तो नहीं, आप तो छोटी सी लगती है। नहीं, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हो गई हो। जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जॉब के क्या इरादे थे, कौन सी करनी है? सोचा था कि ऐसी ही जॉब ही नहीं, मैंने सोचा था कि मुझे ये जॉब करनी है, मतलब एक ऑफिस में जॉब करनी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने वो फुलफिल हो गई। मेरी डिज़ायर जो थी बस यही था कि मुझे जॉब करनी है। फ्यूचर फेस्ट को किस तरह देख रही हैं? फ्यूचर फेस्ट बहुत अच्छा है, ये आई थिंक तीसरी दफ़ा वो करवा रहे हैं और तीनों दफ़ा मैंने अटेंड की है, बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो फर्दर बहुत अच्छा जाएगा इसका रिव्यू। जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रही हैं? मैं फ्यूचर फेस्ट को अपने आप को मैं अपने आप को जो है वो अब तक तो जो मैंने चाहा वो मुझे मिला है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मैं जहाँ पे अपने आप को देखना चाहती हूँ कि एक अच्छी लाइफ हो जिसमें मैं जो है वो दुनिया में भी कामयाब हूँ और आखिरत में भी कामयाब हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात आपने किया। मुझे ये बताएं, कोई शेर आता है? शेर मुझे आते तो हैं लेकिन मुझे कुछ थोड़ा बहुत। मुझे नहीं, शेर मैं भूल गई हूँ, मुझे भूल गया है। कैमरे के सामने मेरा नहीं ख्याल कि मैं आई कांट से। इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है, शेर सुना दे। नहीं, शेर नहीं, आई कांट से एनीथिंग। ठीक है, मुझे ये बताएं, सवाल के जवाब दे दें। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? Oh no! उधर देखना, आपकी आंखें तो मुझसे भी बड़ी है। एफ आता है, एफ। Are you sure? हाँ, कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज कर ले। एफ भी आता है। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। हाँ, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं लास्ट पे किस किस्म का पैगाम? किसी को भी दे दे पैगाम, अपने दोस्त को ही देना, वही दे दे। दोस्त तो खैर मेरे इतने नहीं है जो जिनको मैं पैगाम दूँ। यूथ को पैगाम दे। यूथ को पैगाम ये है कि यूथ वैसे तो बहुत आगे जा रही है, ठीक है, लेकिन उनको अपना ये मकसद रखना चाहिए कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलें। सो मच, अच्छा लगा बात करके।